Aromatic hydrocarbons, actually, the term aromatic is derived from aroma. एरोमा से निकली है। और एरोमा जो है, इसका मतलब होता है फ्रेग्रेंस। तो ये वो हाइड्रोकार्बन्स थे जिनकी कोई ना कोई बेटा फ्रेग्रेंस होती थी, ठीक है ना। तो जितने भी हमारे पास एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं, हमारा ये कंसेप्ट बन गया कि वो बेंजीन रिंग पर कंसिस्ट करते होंगे। बेंजीन के अंदर जो है 6 कार्बन मौजूद होते हैं, जो सिग्मा बॉन्ड के जरिए एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। मतलब अभी तो मैं सिग्मा बॉन्ड की ही बात कर रहा हूं, आगे फिर पाई बॉन्ड कैसे बनता है उस पर भी बात करते हैं। ये हर कार्बन जो है sp2 हाइब्रिड होता है। मतलब अगर मैं बात करूं किसी भी इनमें से कोई भी एक कार्बन उठा लें, तो वो कार्बन sp2 हाइब्रिड होगा। और ये कार्बन एक ही प्लेन के अंदर मौजूद होंगे। ठीक हो गया। ये मार्क करते जाते हैं हम। इसका मैं कलर चेंज कर लूं ताकि थोड़ा सा डिफरेंस जो है हमें नजर आए इसमें। ये एक कार्बन जो है बेटा sp2 हाइब्रिड होगा। sp2 हाइब्रिड मींस के जो कार्बन है उसके वैलेंस शेल के जो ऑर्बिटल्स हैं, उसमें से एक s और दो p जो है उनकी मिक्सिंग से 3 ऑर्बिटल्स इसके बनेंगे। और एक इसका ऑर्बिटल जो है वो अनहाइब्रिड रहेगा, जो कि 2pz होगा। वो भी इधर ड्रा कर देते हैं बेटा। ये वाला एक ऑर्बिटल इसके ऊपर पैरेलल जो है अनहाइब्रिड ही रहेगा। इसको दोबारा मैं ड्रा कर रहा हूं, ये इस तरह परपेंडिकुलर इसके ऊपर जो है वो एग्जिस्ट करेगा। ठीक हो गया। और ये एक ही प्लेन में है। इस कार्बन का भी इसी तरह 2pz जो है वो अनहाइब्रिड इसी के ऊपर ऐसे मौजूद होगा। इस कार्बन का भी मौजूद होगा। तो इस तरह जो एक कार्बन है उसके पास 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल और एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है। 3 हाइब्रिड और एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल। जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं 3, वो कार्बन यूज करता है 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल साथ वाले कार्बन के साथ। मतलब एक इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाने में, एक इसके साथ, और एक जो है बेटा वो इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग में यूज होगा। ठीक है। और 2pz इसी तरह मौजूद होगा। इस 2pz के पास, हर 2pz के पास एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरह मौजूद होता है। ये इलेक्ट्रॉन इस रिंग के अबव भी हो सकता है या फिर बिलो भी हो सकता है। तो हम कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी वो रिंग के या तो अबव है या फिर बिलो है। ठीक हो गया। अगर मैं यहां पर इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी ड्रा करूं, तो ये इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी इस रिंग के या तो फिर ऊपर होगी। मैं एक फुल सर्कल बेटा इधर ड्रा कर रहा हूं ये, या इधर होगी प्लेन। ये प्लेनर है ना। तो प्लेनर के यस सर। जो कार्बन्स हैं, मतलब अगर आप पेज सामने रखें, उस पेज के या फिर ऊपर की तरफ इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी होगी, या फिर इधर नीचे की जो उस पेज के नीचे वाला हिस्सा होगा वहां पर इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी होगी, इधर होगी। ठीक हो गया। और इसमें कौन कौन सी बातें आपको बेटा याद रखनी है। पहली बात ये याद रखनी है कि कार्बन sp2 हाइब्रिड है। कार्बन sp2 हाइब्रिड है और इस कार्बन का एक ऑर्बिटल जो है वो अनहाइब्रिड होता है, जो कि 2pz है। इसको मैं इधर मार्क कर देता हूं, ये 2pz है। ठीक हो गया। और इसी वजह से जो है ये पाई बॉन्ड बनाता है। इसके अलावा हर कार्बन जो है, कार्बन कार्बन के साथ और कार्बन हाइड्रोजन के साथ इसने सिग्मा बॉन्ड बनाना, सिग्मा कहता हूं, बॉन्ड एंगल की बात कर रहा हूं बेटा। ये अगर बॉन्ड है ना, इस बॉन्ड की बात करें, तो ये बॉन्ड 120 का होगा। इसका एंगल जो है वो 120 का होगा। अगर इस कार्बन और इस कार्बन की बात करें तो ये बॉन्ड भी 120 का होगा। मतलब ये सारे बॉन्ड sp2 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर जो होता है वो 120 का होता है। 120 डिग्री का जो है वो बॉन्ड उधर होता है। और जो कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ है बेटा, वो कितनी है। मतलब यहां से लेकर यहां तक, ये जो डिस्टेंस है, ये वाला बॉन्ड लेंथ जो है, ये 1.397
एंगस्ट्रॉन होगी। ठीक हो गया। तमाम बेटा कार्बन में ऐसा ही होगा। ऐसा नहीं होगा कि यहां पर हम जिस तरह बेंजीन रिंग में हम कहते हैं कि ये इस तरह जी रिंग है। जरा बात को समझिएगा बेटा, ये रिंग है, अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड इस तरह मौजूद हैं। तो अगर इस तरह रिंग थी तो डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कम होनी चाहिए थी और सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ जो है वो थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए थी। ऐसा हरगिज नहीं है बेटा। इसमें तमाम कार्बन के इन बिटवीन जो बॉन्ड है, कार्बन कार्बन बॉन्ड जो है, वो हमेशा 1.397 एंगस्ट्रॉन होगी। ठीक हो गया। अच्छा, अब अगली बात जो है जो बुक्स के अंदर लिखी हुई है वो मैं आपको बताऊंगा, फिर उसके बाद जो एक्चुअल एग्जिस्ट करती है बात वो बताते हैं। इसके अंदर हम कहते हैं कि अल्टरनेटेड या अल्टरनेटिंग सिंगल डबल बॉन्ड है। सिंगल या फिर डबल बॉन्ड होगा। ठीक है, ये बुक की बात है। और इस तरह भी लिखा जाता है कि कार्बन कार्बन के इन बिटवीन जो है वो 6 सिग्मा बॉन्ड हैं। 6 सिग्मा बॉन्ड्स हैं और 3 पाई बॉन्ड हैं। पाई बॉन्ड्स, ये रिंग की बात हो रही है, हाइड्रोजन को इंक्लूड नहीं कर रहा। ठीक है ना, ये रिंग्स, रिंग के अंदर जो बॉन्डिंग है उसकी बात कर रहा हूं। लेकिन एक्चुअली बेटा एमसीक्यूज अगर आता है और उस एमसीक्यूज में ये बात लिखी होती है कि अल्टरनेटेड सिंगल डबल बॉन्ड है, तो ये पॉइंट ठीक होगा। ठीक है। लेकिन अगर आ जाता है कि कार्बन और कार्बन के दरमियान वन कंप्लीट वन कंप्लीट एंड हाफ बॉन्ड, अगर ये बात आती है तो ये बात फिर ठीक होगी। या फिर आता है कि 1.5 बॉन्ड है, ये भी ठीक है। ठीक है ना। अब ये 1.5 क्यों है बेटा? अगर इस बॉन्ड लेंथ को हम देखें कि ये बॉन्ड लेंथ जो हमारे पास है 1.397 एंगस्ट्रॉम जो है, ये क्या अल्केन में है या अल्कीन में है या अल्काइन में है? इसको कंपेयर करते हैं जरा। अगर हम बात करें अल्केन में, अल्केन के अंदर जो बॉन्ड लेंथ होती है वो 1.54 एंगस्ट्रॉन है। क्या है? 1.54 एंगस्ट्रॉन। अगर अल्कीन की बात करें तो अल्कीन में ये बॉन्ड लेंथ 1.34 एंगस्ट्रॉन है। अल्काइन को देखें तो अल्काइन में यही बॉन्ड लेंथ जो है वो 1.20 एंगस्ट्रॉन है। और बेंजीन में कौन सी है बेटा? ये है। अब जरा इसको देखें, ये वाली बॉन्ड लेंथ ना तो अल्कीन वाली है और ना ही अल्केन वाली है। ठीक है। तो ये अल्कीन और अल्केन के देखें तो इन बिटवीन आ रही है, मतलब अल्कीन की बॉन्ड लेंथ से ज्यादा है और अल्केन के बॉन्ड लेंथ से कम है। तो ये उसके इन बिटवीन है। इस तरह हम कह सकते हैं कि ये बॉन्ड जो है वो 1.5 बॉन्ड है, या इस तरह कहें कि एक कंप्लीट बॉन्ड है और एक हाफ बॉन्ड है। और ये ऐसा क्यों होता है बेटा? ये एक्चुअली हमारे पास जो रिंग है उसके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन्स जो है वो